الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان اللہ اللهم بارك على محمد ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سورہ انفال میں سے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں جنگ بدر کا ذکر ہے۔ جنگ بدر اسلام کی وہ پہلی فیصلہ کن جنگ ہے جس دن کو یوم الفرقان کہا گیا۔ آج کل کے ماحول میں سنی علماء کے پیچھے ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ تم کربلا کیوں نہیں بتاتے، کربلا بیان کیوں نہیں کرتے، اور حالانکہ کربلا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کربلا کا ذکر حدیث میں بھی نہیں ہے، اور سب سے پہلے کربلا لکھنے والے بھی یہودی ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم واقعے کا ہی انکار کر رہے ہیں، نہیں، واقعہ ہوا ہے، لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور یوں بیان کرتے ہیں جیسے قرآن سے ثابت ہو۔ تو ہمارے علماء الحمدللہ شروع سے ہی محتاط رہے ہیں۔ بات وہ کرنی ہے جو پکی ہو، جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں اور تاریخ میں، اور وہ بھی سب سے پہلے لکھنے والے یہودی، انہوں نے ایسا خلط ملط کر دیا۔ تو ضرورت کے تحت ہمارے علماء بیان کرتے بھی ہیں، لیکن انہی کی طرح نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سنی علماء کے پیچھے ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ تم کربلا کیوں نہیں بیان کرتے، کربلا کیوں نہیں بیان کرتے۔ آپ نے بھی یہ سوال سنا ہوگا۔ آج ہم اس سوال کو بدل رہے ہیں۔ آج کے بعد وہ ہم سے نہیں کہیں گے کہ کربلا بیان کیوں نہیں کرتے، آج کے بعد ہم انہیں کہیں گے کہ تم بدر کیوں نہیں بیان کرتے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بدر کیوں نہیں بیان کرتے؟ بدر تو قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے، اور بڑے فضائل آئے ہیں اصحاب بدر کے۔ آج کے بعد اس سوال کو اٹھاؤ گے کہ بدر کیوں نہیں بیان کرتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے تو آپ علیہ السلام کے ساتھی صحابہ کرام وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مہاجرین۔
मुहाजिरीन की तादाद 114 है, मर्द औरतें मिलाकर। अब ये जो मुहाजिरीन मदीना में आए, इनके घर कहां थे? मक्का में। इनकी जायदादें कहां थी? मक्का में। इनकी प्रॉपर्टी कहां थी? मक्का में। ये सब कुछ छोड़कर हुजूर के साथ मदीना आ गए। ये कोई कम कुर्बानी थोड़ी है। आज हम देखते हैं लोग घर की वजह से दीन को छोड़ देते हैं, लेकिन वो सहाबा थे जिन्होंने दीन की वजह से घर को छोड़ दिया। ये बात समझ आई? अब इनकी जायदादें मक्का में है, घर मक्का में है, और उन पे कब्जा काफरों का है, और ये बेचारे मदीना पहुंचे हुए हैं। इसी इस्ना में कुरैश का एक काफिला जो शाम की तरफ गया हुआ था तिजारत की गर्ज से, उस दौर में यूं बाजारें यूं जगह जगह थोड़ी हुआ करती थी। बड़े लंबे सफर तय करके लोग कारोबार के लिए जाया करते थे, और वो भी काफिले चलते थे। तो कुरैश का एक काफिला शाम गया हुआ था तिजारत के लिए। मक्का से अगर कोई शाम जाए या शाम से मक्का आए तो रास्ते में मदीना पड़ता है। वो काफिला वहां गया हुआ था, शाम से वापस हो रहा था, और ये काफिला ऐसा काफिला था कि इसमें तमाम कुरैश, मर्द हो चाहे औरत हो, उन सब के पैसे इस काफिले में लगे हुए, सबकी पूंजी इसी में थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि ये काफिला वापस आ रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को जमा फरमाया और उनसे कहा कि हमारी जायदादें उनके कब्जे में है और वो यहां से गुजरने वाले हैं। अगर हम उनका ताकुब करें और उस काफिले में जो माल है हमें गनीमत के तौर पर मिल जाए, तो आपका क्या इरादा है? सहाबा इकराम तैयार हो गए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम तैयार हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उठो उठो और चलो। चलो तो सहाबा इकराम उठ पड़े और चल पड़े। सहाबा इकराम उठ पड़े और चल पड़े। अब ये लड़ाई का इरादा नहीं था। अगर लड़ाई का इरादा होता तो सारे अपने अपने घरों से तलवारें उठाते और जी पूरा असलहा उठाते। यूं नहीं हुआ, जिसके हाथ में तलवार है तो लेकर उठे, किसी की तलवार घर पड़ी है तो वो घर ही पड़ी रही। ये उठ खड़े हुए और चल पड़े। आप अलैहिस्सलाम ने मदीना से बाहर निकलकर उनकी तादाद को जो गिना तो वो 313 था। 313 सहाबा, 8 तलवारें, 2 घोड़े और 70 ऊंट। सहाबा इकराम चल पड़े। अब चलते चलते उस रास्ते के करीब आए जो रास्ता शाम से मक्का और मक्का से शाम को जाता था। आप अलैहिस्सलाम ने 2 सहाबा की ड्यूटी लगाई कि आप जाओ इस रास्ते से मालूम करके आओ कि वो काफिला पीछे है या गुजर गया। 2 सहाबी ऊंटों पे चढ़कर आए और रास्ते में एक पानी का चश्मा था, वहां 2 औरतें आपस में गुफ्तगू कर रही थी। ये 2 सहाबी आए, इन्होंने अपने ऊंटों को वहां बांध दिया और ये चश्मे पर आए और पानी पिया, हाथ मुंह धोया। उन औरतों की गुफ्तगू भी सुनी। एक औरत दूसरी औरत से पैसे मांग रही थी कि मेरा जो कर्जा तेरे ऊपर है वो मुझे अदा कर। तो दूसरी औरत उसे कह रही थी कि आप जल्दी ना करें, कुरैश का काफिला आ रहा है, वो अभी यहां पहुंचा नहीं, आएगा, यहां पहुंचेगा, यहां रुकेगा, मैं उसकी मजदूरी करूंगी, खिदमत करूंगी,
जो मुझे पैसा मिलेगा मैं तेरा कर्ज अदा कर दूंगी। सहाबा इकराम ने ये सुन लिया और वापस आकर हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया कि काफिला अभी पीछे है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफिला अगर पीछे है तो जल्दी करो, आगे बढ़ो। सहाबा इकराम आगे बढ़े। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, लड़ाई का इरादा तो था ही नहीं। अगर लड़ाई का इरादा होता तो सारे हथियार उठाते। अगर लड़ाई का इरादा होता, जो सहाबा कहीं बाहर गए हुए थे उनको भी बुलवा लिया जाता, उनको भी साथ लेकर निकलते। लड़ाई का इरादा नहीं है, ये काफिला है और हमने जाके उसका ताकुब करना है, बस उसका जो माल है हमें गनीमत के तौर पर मिल जाएगा। अब ये दो सहाबी वापस आए, इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया हम दो औरतों की गुफ्तगू सुनकर आए हैं, इससे पता चल रहा है कि काफिला अभी पीछे है। अब आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को आगे बढ़ाया, सहाबा इकराम को आगे बढ़ाया। परेशान ना हो, ये बारिश जो हो रही है ना आपकी नींद को जो है ना बेदार करने के लिए, ताकि आप जाग जाएं, इसलिए बारिश हो रही है। आंखें खोलकर सुने, अल्लाह ताला जितना बुलवाएगा हम बोलेंगे। आ गई बारिश तो दुआ करा देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। तवज्जो मेरी तरफ रहे। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को आगे किया और वो जो काफिला था वो हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में आ रहा था। और हजरत अबू सुफियान उस वक्त तक अभी परली तरफ से थे, अभी तक वो इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं हुए थे। बाद में अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा था, लेकिन उस वक्त तक वो अभी उस तरफ से थे। हजरत अबू सुफियान बड़े होशियार, बड़े दाना, बड़े चालाक थे। उनको ये बात खटक रही थी कि हमने इनको मक्का से निकाला है, ये मदीना में आ गए हैं, अब हम मदीने के करीब से गुजरेंगे, हो सकता है कि हमारे रास्ते में रुकावट खड़ी कर दें। उनको ये बात खटक रही थी, तो वो अपने काफिले से आगे निकल कर आने जाने वाले लोगों से पूछ रहे थे, यहाँ कोई आपने कोई अजनबी आदमी तो नहीं देखे? यूं पूछते पूछते हजरत अबू सुफियान पानी के उस चश्मे पे पहुंचे तो औरतों से पूछा कि यहाँ कोई और अजमी आदमी कोई आपने देखे तो नहीं? तो उन औरतों ने कहा कि जी हाँ, यहाँ दो आदमी आए थे, उन्होंने ऊंट वहां बांधे थे और यहाँ आकर पानी पिया था, फिर वापस चले गए। हजरत अबू सुफियान वहां चले गए जहां उन्होंने ऊंट बांधे थे, वहां ऊंटों की लीद पड़ी हुई थी। हजरत अबू सुफियान ने उस लीद को उठाकर यूं तोड़ा तो अंदर से खजूर की गुठलियां निकली। तो हजरत अबू सुफियान समझ गए ये खजूर की गुठलियां तो मतलब है कि ये खजूर वाले शहर से ये आने वाले ऊंट हैं और खजूर तो मदीना में है और मदीना में तो मोहम्मद और उनके सहाबा हैं। तो ये पक्की बात है, जो मेरी दिल में बात खटक रही थी वो सच है कि मोहम्मद और उनके सहाबा यहाँ आए हुए हैं। फौरन वापस हुए और अपने काफिले का रास्ता बदल दिया और तेज रफ्तार एक घोड़े पर सवार को भेजा, जाओ मक्के में जाकर ऐलान करो कि तुम्हारे काफिले को मोहम्मद और उनके सहाबा ने घेर लिया है, अपने काफिले के तहफ्फुज के लिए निकलो। तेज रफ्तार एक कासिद मक्का पहुंचा, वहां अबू जहल तो पहले से मौजूद था। अबू जहल ने 1000 का लश्कर जर्रार तैयार किया अपने काफिले के तहफ्फुज के लिए। हजरत अबू सुफियान ने अपना काफिला दूसरे रास्ते से निकाल गए। अबू जहल का काफिला लश्कर बड़ी तैयारी के साथ, बड़े तमतराक के साथ, तीर भी हैं, तलवारें भी हैं, नेज़े भी हैं, सिरहे भी हैं, ढाले भी हैं। लड़ने के इरादे से, टकराने के इरादे से अबू जहल का लश्कर वहां से आया। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को इतला दी, ए मेरे महबूब यहाँ से ये लश्कर आ रहा है, आपके मुकाबले के लिए आ रहा है, बड़ी तैयारी के साथ है, बड़े साजो सामान के साथ है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा को निकाला था उस वक्त लड़ाई का इरादा तो था ही नहीं, तभी तो हथियार नहीं उठाए थे, तभी तो तलवारें नहीं
उठाई थी, आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बिठा दिया और सहाबा इकराम से मशवरा किया कि ए मेरे सहाबियों, आप मुझे मशवरा दीजिए। हम तो निकले थे, लड़ाई के इरादे से नहीं निकले थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि ये लश्कर बड़ी तैयारी के साथ आ रहा है, आपका क्या मशवरा है? अगर उस वक्त होते हमारे जैसे आदमी तो हम कहते हजरत हम तो लड़ाई के इरादे से निकले नहीं थे, हमारे पास तो हथियार नहीं है, हम जैसे होते तो यूं मशवरा देते। लेकिन वो सहाबा थे, वो कौन थे? बोलो, वो कौन थे? सहाबा थे। सहाबा इकराम ने ये बात सुनकर हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज किया और उठ खड़े हुए। हजरत अबू बकर उठे, जज्बात में तकरीर की, हजरत उमर उठे, जज्बाती तकरीर की, हजरत मिकदाद उठे, जज्बाती तकरीर की। और अगरचे राय का मामूली इख्तिलाफ रहा भी सही, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने सहाबा ने अर्ज किया कि हुजूर हमने आप पे कलमा पढ़ा है, हम आपको अल्लाह का नबी मानते हैं, हम आपको यूं नहीं कहेंगे कि हमारी तलवारें घर पड़ी हैं, हम आपको ये नहीं कहेंगे हम तो लड़ाई के इरादे से नहीं निकले थे। इशारा करना आपका काम होगा, जान कुर्बान करना हमारा काम होगा। तवज्जो रहे, सहाबा इकराम ने तकरीरें की तो आप अलैहिस्सलाम का चेहरा खुशी से महक उठा और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो चलो, तो चल पड़े। वहां अबू जहल का लश्कर आया, यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम का ये लश्कर आया। मैदान बदर में अबू जहल का लश्कर पहले पहुंचा, मैदान बदर में अबू जहल का लश्कर पहले पहुंचा और हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा बाद में आए। अब मैदान बदर का मंजर ये जरा यूं था कि एक तरफ से जमीन हमवार थी और पानी का कुआं था, उस पे अबू जहल के लश्कर ने कब्जा कर लिया और दूसरी तरफ से रेत ही रेत थी, वहां कोई चले तो चला नहीं जाता, प्यास लगे तो पानी नहीं है। सहाबा इकराम वहीं खड़े हो गए। अब सहाबा के ठहरने का जरा मंजर देखिए, वो 1000 है, ये 313 है, वो हथियार से लैस है, ये खाली हाथ है, उनके पास जमीन हमवार है, इनसे चला नहीं जाता, उनके पास पानी का कुआं है, इनके पास पानी नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में भी डटकर खड़े हो जाना हर किसी का काम नहीं है, जिगर गुर्दे वाले का काम है। सहाबा डटकर खड़े हो गए। हुजूर अपने खेमे के अंदर दुआ मांग रहे हैं, सजदे में गिर के दुआ मांग रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसी तारीखी दुआ फरमाई बुखारी शरीफ के अंदर आज भी मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन तौलिक हाज़िहिल इसाबत ला तुबत फिल अर्द, ऐ मेरे रब अगर आज ये जमात हलाक हो गई, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। सहाबा वहां दुआ मांग रहे हैं, हुजूर यहां दुआ मांग रहे हैं, तो अल्लाह ने अपनी मदद को भेजा, अल्लाह ने अपनी मदद को भेजा। इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अल्लाह ने फरमाया ओ सहाबियों परेशान न हो, वो ये लश्कर फरिश्तों के अरशों से आ रहे हैं। एक आयत में 1000 लश्कर का जिक्र है, दूसरी आयत में 3000 का जिक्र है, तीसरी आयत में 5000 का जिक्र है। कोई तारुद नहीं, पहले 1000 फिर 3000 फिर 5000। ये लश्कर आ रहे हैं किन के लिए? बोलो भाई, ये लश्कर आ रहे हैं किन के लिए? सहाबा के लिए। और दूसरा इनाम अल्लाह ने भेजा, इज़ युग़श्शिकुमुन नुआस अमनतम मिन्हु, अल्लाह ने नींद को भेजा। परेशानी और टेंशन जब होता है ना, उस वक्त नींद नहीं आती, और नींद और टेंशन जमा नहीं होती। और नींद आती तब है जब परेशानी जा चुकी होती है। बशरी तकाजे के मुताबिक टेंशन तो थी ना कि वहां
1000 ہم 313 وہ ہتھیار بند ہم خالی ہاتھ ہم سے چلا نہیں جاتا ریت ہی ریت ہے وہاں پانی ہے ہمارے ہاں پانی نہیں ہے یہ ٹینشن تو تھی اللہ نے نیند کو بھیج کر صحابہ کو سلا دیا ٹینشن بھی ختم ہو گیا تیسرا انعام اللہ نے بھیجا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ اللہ نے بارش کو بھیجا بارش آئی اتنی بارش آئی جہاں ریت تھی وہ زمین ہموار ہو گئی وہ زمین ہموار ہو گئی پکی ہو گئی پیر مضبوط ہو گئے اور بارش تو جس طرح اس طرف سے برس رہی تھی اس طرف سے بھی تو برس رہی تھی نا تو وہاں جہاں پہلے سے زمین ہموار تھی وہاں بارش جو آئی تو کیچڑ ہو گئی وہ اٹھے چلے پھسلے پھر گرے لیکن صحابہ کے قدم مضبوط ہو گئے یہ تاریخ کی بات نہیں کرتا قرآن کی بات کرتا ہوں کہ قرآن کے اندر ہے اللہ نے فرشتے بھیجے کن کے لیے بولو بھائی اللہ نے فرشتے بھیجے کن کے لیے اللہ نے نیند بھیجی کن کے لیے اللہ نے بارش بھیجی کن کے لیے صحابہ کے لیے حضور علیہ السلام سجدے میں گر کے دعا مانگ رہے ہیں کن کے لیے اللہ بھی صحابہ کے تحفظ میں اور اللہ کا رسول بھی صحابہ کے تحفظ میں اور حمایت میں پھر ہم کیوں نہ صحابہ کا دفاع کریں یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آخری بات عرض کرتا ہوں آخری حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں بدر والے دن میں صف میں کھڑا ہوا تھا اپنے لشکر کی صف میں کھڑا ہوا تھا ایک طرف سے چھوٹا سا صحابی حضرت معاذ اور دوسری طرف سے چھوٹا سا صحابی حضرت معوذ تھا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اے کاش میرے بازو مضبوط ہوتے یعنی یہ نوجوان ہوتے یہ تو کچی عمر کے ہیں حملہ ہو گیا تو یہ دونوں پہلو میرے کمزور ہیں یہ بات دل میں آئی ہی تھی کہ چھوٹے سے صحابی نے مجھے کہا چچا جان ابو جہل کون سا ہے ابو جہل کون سا ہے وما تصنعوا بی ابو جہل کو تو کیا کرے گا اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کا دشمن ہے میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے ابو جہل کو دیکھوں گا تو چمٹ جاؤں گا میرا سایہ اس کے سائے سے اس وقت تک جدا نہیں ہوگا یا وہ مردار ہو کر گرے یا میں شہید ہو جاؤں ابھی اسی نے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ دوسرے صحابی نے کہا چچا جان ابو جہل کون سا ہے اس نے بھی وہی بات کہی تو اتنے میں دیکھا کہ ابو جہل یوں گھوڑے پہ چل پھر رہا ہے اپنے لشکر کی صفیں سیدھی کروا رہا ہے میں نے ان دونوں کو اشارہ کیا میں نے کہا وہ رہا ابو جہل یہ دونوں ایسے نکلے جیسے باز کبوتر پہ نکلے تیر کمان سے نکلے وہاں پہنچ کر ان پہ حملہ کر کے ابو جہل کو نیچے گرا دیا کس سے بولو ابو جہل نیچے گرا دیوار سے چھت سے کرسی سے کس سے بھائی گھوڑے سے گرا گھوڑے سے اور ایسا گرا کہ گھوڑا اوپر ہو گیا ابو جہل نیچے ہو گیا ایسا گرا نا کہ ابو جہل نیچے گھوڑا اوپر اور ابو جہل گھوڑے سے ایسا گرا کہ آج تک ابو جہل کی نسل گھوڑے پہ چڑھ نہیں سکی یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ابو جہل کی نسل گھوڑے پہ چڑھ نہیں سکی بہرحال یہ 313 خالی ہاتھ چڑھ دوڑے 70 کافر مردار کر دیے اور 70 قید کر دیے میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا بس مختصر کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ آخر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی جو ابو جہل کا مجھے پتا دے آخر میں ہے کوئی جو مجھے ابو جہل کا پتا دے حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں بتاؤں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں گیا
लाशों के ढेर पड़े हुए थे। तलाश करता 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 देखा कि ये वहां पड़ा हुआ है। अख़ज़अल्लाहु या अदुव्वल्लाह फ़अख़ज़हु बिलिह्यतिही अअन्त अबू जहल। गर्दन पे पैर देकर उसको बालों को पकड़ के कहते हैं हरामी, अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह तुझे जलील करे, तू है अबू जहल। उसके सीने पे चढ़ के बैठा सहाबी, वो नीचे से आंखें खोल के कहने लगा, ओ बकरियां चराने वाले, बड़ी ऊंची जगह पे बैठे हो, सीने पे बैठे थे ना। तो सहाबी ने कहा कि अल्लाह ने बिठाया है। अबू जहल कहने लगा, क्या इरादा है? उसने कहा, तेरा सर कलम करूंगा। अबू जहल ने कहा, अच्छा सर कलम करेगा तो मेरी बात जरा सुनना कि मेरा सर थोड़ा नीचे से काटना, शानों के करीब से, जब सरों की कतार में मेरा सर पड़ा हो तो पता लगे ये किसी सरदार का सर है। तकब्बुर देखो, है तकब्बुर देखो। उस सहाबी ने तलवार अपनी यूं निकाली तो आगे से अबू जहल कहते, ठहर ठहर ठहर, कहते तलवार मेरी से मेरी गर्दन काट। उसे डर था कि खुद तलवार से न ज़िबा करे। तलवार मेरी होगी, गर्दन भी मेरी होगी। मैंने कहा, वाकई तलवार भी तेरी होगी और गर्दन भी तेरी होगी। भाई अबू जहल की बात हो रही, किसकी? अबू जहल की बात हो रही है। तलवार भी उसी की, गर्दन भी उसी की। ये सहाबा हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के तहफ़्फ़ुज़ में मैदान में आए। ये सहाबा हैं जो बदर में आए, औत में आए, तबूक में आए, अहज़ाब में आए। नबी पर हमला बर्दाश्त नहीं किया। आज हम सहाबा पे हमला बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? इसलिए सहाबा पे भौंकेगा कोई, हम भौंकने आईनी कानूनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हम यही कहते हैं, कोई सहाबा को नहीं मानता ना माने, लेकिन किसी कुत्ते को सहाबा पे भौंकने नहीं देंगे। ये बात सही है या गलत है? इसलिए तमाम साथी साथ दोगे, सहाबा का दिफा करोगे, दुश्मनाने सहाबा से बाइकाट करोगे। अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को इतनी अजमतों से नवाजा है कि बड़े आदमी जब सफर करते हैं तो उनके बयान अखबारों में लगते हैं। मेरे जैसा आदमी इस्लामाबाद चला जाए, फिर कराची चला जाए, कोई अखबार में बयान नहीं आएगा। बड़ा आदमी थोड़ा भी सफर करेगा ना, अखबारों में सुर्खी लग जाएगी, हजरत वहां भागे, वहां पहुंचे, यहां पहुंचे। ऐसा ही है। दुनिया का दस्तूर ये है कि बड़े आदमी जहां चलते फिरते हैं तो उनके बयान अखबारात में लगते हैं, लेकिन सहाबा वो जमात है, वो सजदा करे तो बयान कुरान में लगते हैं। वो सजदा करते हैं तो बयान कुरान में लगता है। वो नमाज पढ़ते हैं तो बयान कुरान में लगता है, और ऐसा लगता है जो कयामत तक के लिए होता है। और ये सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यारे हैं और अल्लाह के भी प्यारे हैं, इसलिए हम सहाबा का दिफा करेंगे। तमाम साथी साथ दोगे, सहाबा का दिफा करोगे, दुश्मनाने सहाबा से बाइकाट करोगे। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।